हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक पैगाम है दुनिया के तमाम कैंसर के पेशेंट्स के लिए, जो कि अपनी पूरी ताकत, हिम्मत, कुव्वत और सलाहियत के साथ इस बीमारी से लड़ रहे हैं। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं इस बात को जानता हूँ कि एज अ कैंसर पेशेंट्स आपके जज्बात और एहसासात काफ़ी बदलते रहते हैं। कभी आपको गम होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी तकलीफ़ पहुंचती है, कभी आपकी खुद एतमादी कमज़ोर पड़ जाती है, कभी आपको डिप्रेशन होता है, कभी आप ये सोचते हैं कि ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है, कभी आपको लगता है कि ये आपको किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आपके इस सफ़र को, इस तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर पाई तो कम से कम कुछ आसान ज़रूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, देखिए, आपको ये बात समझना होगा कि इस दुनिया में रहने वाले हर लोग, हम सब की ज़िंदगी एक दिन ख़त्म होनी है। ऐसा होता है कि हम लोग इस बात को भूल जाते हैं भाग दौड़ में, अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में, लेकिन होना यही है सबके साथ और ये होकर रहेगा। तो अगर ये आपके साथ आपको लगता है कि कुछ दिनों में होने वाला है, तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, ऐसा नया नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के साथ होगा। चाहे वो आपके शौहर हैं, आपके वालिद हुए, आपके दादा दादी हुए, आपके बच्चे हुए, या आप जो भी हैं, हर एक जीते जागती हुई चीज़ को मौत आनी है। और इसमें मज़ीद मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करूँगा कि क्या आप ख़ुद को इसलिए प्रिविलेज नहीं समझते हैं कि कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी सडन डेथ हो जाती है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, काम करते थे, हंस रहे खेल रहे थे, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया, उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक से उनका एक्सीडेंट कुछ हो गया, कभी अर्थक्वेक आ जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो क्या आप इस चीज़ के लिए भी अपने आप को प्रिविलेज नहीं समझते कि आपको किसी तरीके से एक बार एक अंदेशा मिला कि अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आप तैयार हो जाए हर तरफ से, एक आप अपनी कुछ बची हुई काम या कोई ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिश थी तो आप उसको पूरा कर लें। और आजकल मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है, आजकल सही वक्त पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेने से कई बार कैंसर के पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है, जो मैं ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये हर इंसान के साथ होना है। हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है उसके साथ ये होना है, ये होकर रहेगा। और कई लोगों के साथ तो अचानक से ही हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का अंदेशा और इशारा मिल रहा है पहले से, और हो सकता है आपके साथ कुछ हो भी ना। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए और इस बात के लिए कभी गम में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, आप जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन लोगों को आप बहुत मानते हैं, चाहते हैं, आपको हमेशा उन लोगों का गम सताता है कि उनका क्या होगा आपके जाने के बाद, वो कैसे जिएंगे, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे आपके बिना। तो इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपसे पहले जो लोग इस दुनिया में थे, जिनके वजह से आप इस दुनिया में आए, जिनकी वजह से आपके वालिदा इस दुनिया में आए, आपके वालिद इस दुनिया में आए, वो लोग भी तो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या आपके वालिद, आपके वालिदा नहीं सरवाइव किए? या अगर आपके वालिद इस दुनिया में नहीं तो क्या आप सरवाइव नहीं किए इस दुनिया में? तो ये एक साइकिल है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे, हमारे जो और डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, हमारे बिना नहीं जी पाएंगे। देखिए, गम और तकलीफ़ होना एक अलग बात है, वो होता है, वो इंसान के एक पहलू का हिस्सा है। लेकिन ये सोचना कि सब ख़त्म हो जाएगा मेरे बाद,
क्या होगा, कैसे होगा, इस हर चीज़ का एक निज़ाम ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। और ये वैसे ही आसानी के साथ आराम से होता रहा है जो इस दुनिया में कई सालों से होता आ रहा है। आपके रहने से, नहीं रहने से, या फिर हम सब के रहने नहीं रहने से किसी दूसरे की ज़िंदगी में एक बहुत छोटा सा फ़र्क पड़ता है। उतना नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं और जितना का हम टेंशन लेते हैं। तो आप जो ये सोच के अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं और गम में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना बंद कर दीजिए। आपके पास जो भी वक्त है उसमें आपको खुद के इलाज में, खुद के सेहत में और एक रोशन ख़याली की ज़िंदगी गुजारने में लगानी चाहिए, ना कि इसमें कि आप वो चीज़ के बारे सोचें जो आपके हाथ में नहीं है। तीसरी बात कि मुझे पता है कि कई लोग को जब पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया है तो वो इस बात से भी डरते हैं, खौफ खाते हैं कि अब उनकी मौत बहुत नज़दीक है और वो मरने के डर से बहुत घबराते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस दुनिया में अगर एक बार नज़र घुमाएंगे तो आप ये देखेंगे कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मरने से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और मौत का खौफ उनके दिल में बिल्कुल भी नहीं होता है। कौन है ऐसे लोग? सबसे पहला, जो लोग आर्मी में होते हैं, वो लड़ाई करते हैं और बहुत अंदेशा होता है कि वो लड़ते हुए मर सकते हैं और मरते भी हैं। दूसरे, सोशल सर्विस में कितनी सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर जान जाने का ख़तरा होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ फायर फाइटर्स जो होते हैं। वो लोग जलते हुए मकान में, जलती हुई बिल्डिंग में घुसते हैं और बहुत ख़तरा होता है उनको अपनी जान का, लेकिन उन्हें जान का ख़तरा नहीं होता है। वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। उनके लिए उनका खुद का जान बचाना एक लेस प्रायोरिटी होता है देन दैट। और भी कैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस बात का गम करना कि शायद आप एक दिन नहीं रहेंगे, इसको इतना प्रायोरिटी आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए कई लोग तो ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जो इस चीज़ को एक नॉर्मल ज़िंदगी में ही प्रायोरिटाइज बहुत कम किए हुए हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, देखिए हर इंसान का मुक़द्दर जो है वो लिखा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी कितनी है, कितने दिन, कैसे वो जिएगा, ये सब कुछ एक साइकिल की तरह बना हुआ होता है। ये हमारे खुद के ख़यालात में होता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं और कितना जीना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सब कुछ रिटन होता है और ये जैसा होना है वो होके रहेगा। तो इसलिए खुश रहिए और जितना भी वक्त आपको मिल रहा है उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, उस चीज़ को एक खुशी में गुजारिए, उस चीज़ के हर उस लम्हे को आप जिए अच्छे से, जैसे जीने का उसको हक है। चौथी बात, क्या आज आप खुश नहीं हैं? जब आप अपने बच्चों के साथ थे, जब आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, जब आप फेस्टिवल्स में खुशी मना रहे थे, जब आप काम काज कर रहे थे, जब आप वो ज़िंदगी जी रहे थे जो आप जीना चाहते थे, वैसे जी रहे थे जैसा जीना चाहते थे, जब आपको दुनिया की तमाम सहूलियात मुयस्सर थी, तब तो आप खुश थे। इसे देने वाले भी तो वही थे जिसने आपको ये बीमारी दी है। तो उस टाइम तो आप खुश थे, उस टाइम तो आप हर चीज़ को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आज उसी बनाने वाले के फ़ैसले से आप नाराज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खुदगर्जी वाली बात है और एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक बहुत ही अजीब बात है ये कि आपको वो फ़ैसले उनके सब पसंद थे इससे पहले तक जो आपके लिए होते थे। जैसा भी होता था आप सबको बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, सब सही है, सब अच्छा है। लेकिन ये फ़ैसला
जब हुआ है तब आपको अब सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है आपने जैसे किसी के इतने सारे एहसानात अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो ये एक चीज़ जब होती है तो उसे भी आपको वैसी खुशी से, वैसी ही एप्रिशिएबिलिटी से लेना चाहिए कि ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, मैं इसमें भी खुश हूँ, जैसे उन चीज़ों में मैं खुश था वह मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ। और फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हो सकता है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आप शायद अपने क्रिएटर से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और मुझे लगता है ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, होपफुली आप एक एथिस्ट नहीं हैं। अगर आप एथिस्ट हैं तो मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि आप इस दुनिया के सिस्टम को पहचान लें, आप इस दुनिया को गौर से देख के समझें कि कोई ना कोई इस दुनिया का बनाने वाला है। अगर आप इस बात में मानते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि अब आप उस बनाने वाले से, उस खुदा से, उस अपने खालिक से मिलने वाले हैं, जिसने आपके लिए तमाम ज़िंदगी बनाई, तमाम खूबसूरती आपके लिए बनाई, तमाम चीज़ें मुयस्सर किए। और आप सोचिए उन लोगों के लिए, उन लोगों को कितनी हंसी आती हुई इस बात से कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हर कुछ दिया, हम उससे ही मिलने से डरते हैं। हम उससे ही मिलने से सोचते हैं कि नहीं, हमें मारा नहीं जाए वरना हम मिलेंगे, सिर्फ मरने के डर से। तो मुझे लगता है कि आपको और खुश होना चाहिए, क्योंकि आप उससे मिलिएगा जो आपका मालिक है, और ये आपके ज़िंदगी का मतलब सबसे खुशी वाला दिन होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब पॉइंट्स के बारे में एक गौर कीजिए और एक संजीदगी से सोचिए कि जो मैंने बात आपके साथ शेयर की है, क्या वो एक वैलिड पॉइंट नहीं है आपको खुश रहने के लिए, और ये क्या काफ़ी नहीं है आपके खुश रहने के लिए। तो जो भी वक्त आपके पास बचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बीमारी से निकल जाएंगे अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप खुश रहेंगे। देखिए, रीसेंट रिसर्च में ये भी पाया गया है, कंप्लीट एविडेंस नहीं है, बट बहुत सारे ट्रायल्स में देखा गया है कि जो लोग खुश होते हैं और जो लोग पॉजिटिव माइंड के साथ कैंसर की ट्रीटमेंट को लेते हैं, वो कैंसर से लड़ने में कामयाब होते हैं। तो मैं आपसे इन पॉइंट्स का शेयर करना, मैं यही आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव हो जाएं, आप खुश हो जाएं, आप मोर एप्रिशिएबल हो जाएं कि जो भी है, जैसा भी है, मैं खुश हूँ और मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे आगे निकलूँगा। ठीक है दोस्तों, होप आप सब गुड हेल्थ में रहें और अच्छे से रहें।